If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. इसके आगे हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड बिजनेस विच इज नोन एज एशियन पेंट्स। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर ओवर हियर इज दैट कि अगर आप रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं लास्ट 3 क्वार्टर से, सो कंपनी हैज बीन रिपोर्टिंग सेल्स डी ग्रोथ, बेसिकली वैल्यू डी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी गिरे और इस क्वार्टर में एक्चुअली में वॉल्यूम में भी हिट था एंड इन्होंने एक वन ऑफ बिल लिया। वेर एज इफ यू लुक एट द प्रॉफिट 700 करोड़ का पैट है, जो लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 1232 करोड़ का पैट था, विच इज लाइक unprecedented for Asian Paints to have such a big degrowth in profits. एक वन ऑफ इन्होंने राइट ऑफ भी लिया था एक बिजनेस का, बट स्टिल इट इज वेरी रेयर टू सी फॉर एन एशियन पेंट्स टू रिपोर्ट डीग्रोथ इन प्रॉफिट्स। तो व्हाट हैज हैपेंड कि मैनेजमेंट ने Q3 की कमेंट्री में बोल दिया कि यार नो इमीडिएट रिकवरी होगी Q3 में, और Q2 की कमेंट्री में बोला कि Q3 में इमीडिएटली रिकवरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज लास्ट ईयर इनका बेस बहुत हाई था, तो मैनेजमेंट ने बोला कि लास्ट ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी। तो लास्ट ईयर एक्चुअली में दे रिपोर्टेड देयर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट 1475 करोड़ का, जो लाइक लास्ट Q3 में। तो मैनेजमेंट ने बोला कि Q3 ऑन YOY ग्रोथ वापस दिखना थोड़ी मुश्किल है, राइट, क्योंकि लास्ट Q3 में बहुत फैंटास्टिक मतलब आपका प्रॉफिट्स आए थे। तो कि नियर टर्म तो हो सकता है उतना अच्छा ना लगे, तो पहली एक चीज़ हमें मैनेजमेंट ने पहले ही क्लियर कर दी। फिर सेकंड थिंग, एशियन पेंट्स ने अपनी कॉन कॉल में बोला कि इकॉनमी बहुत ख़राब कर रही है, रिसेशनरी एनवायरनमेंट है, यहाँ तो कंज्यूमर सेक्टर अभी बहुत डाउन टर्न में चल रहा है। Whereas ग्रासिम ने आगे कॉन कॉल में क्या बोला, तो दैट इज़ वेयर इंटरेस्टिंग थिंग्स अराइज। तो किसी ने एशियन पेंट्स का एक क्वेश्चन जाके ग्रासिम की कॉन कॉल में पूछ लिया बिरला ओपस में, यार आपका कंपेटिटर तो ऐसे कह रहा है कि अभी इस टाइम पे कंडीशन बहुत ख़राब है, पर आप तो ऐसा कह रहे हैं कि कंडीशन इतनी ख़राब ही नहीं है, राइट। सो व्हाट द ग्रासिम मैनेजमेंट रिप्लाइड, so you see, like we said, we have sold a certain quantity. Our sellouts are excellent. Retail acceptance is high. We are getting counter share, which is very good in all counters where we are present. Acceptance by contractors and dealers is also very excellent because the quality of products that we have launched is better than what exists in the market. So I think we have been able to excite the paint ecosystem, which is making dealers very positive. The truth is, we have taken market share. It is extremely unlikely I would have generated thousands of new customers have started to paint who are not existing in the ecosystem. So obviously we have taken market share, but if we see overall ecosystem, there is some slowdown in the market, but the market is definitely not in the red. So that is how we will put the situation. तो दो कंपेटिटर्स की कॉन्फ्रेंस कॉल जाके जब पढ़ेंगे तो एक यूनिक ही इंसाइट आएगी कि एक आदमी ये कह रहा है और दूसरा आदमी ये कह रहा है। एंड एक्चुअली में रिसेंटली एशियन पेंट्स में 3 जो टॉप मैनेजमेंट के पर्सन है, उन्होंने कंपनी को छोड़ के अगेन वन ऑफ द कंपेटिटर्स प्रॉब्ली बिरला ओपस को ही ज्वाइन करा है, राइट। तो बिरला ओपस का रिसेंटली देखते हैं, तो ऑलरेडी 4300 टाउन्स में आ गया बिरला ऑफिस। 6000 टाउन्स में दे आर ट्राइंग टू एंटर बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंपनी सेड कि कंपनी का भी जो मार्केट शेयर है, तो कंपनी टारगेट कर रही है कि हाई सिंगल डिजिट मार्केट शेयर होएगा इन डेकोरेटिव पेंट्स, तो 8 to 9% मार्केट शेयर, विच इज वेल अहेड ऑफ कोटक्स एस्टिमेट ऑफ 3% मार्केट शेयर, राइट। So Birla Opus entry into paints has shaken up pricing and trade schemes, thereby squeezing margins for competition. Grasim also said currently there are no inorganic expansion plans on the anvil. बेसिकली अगेन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि एक छोटी इंडस्ट्री है जिसके अंदर 10,000 करोड़ का आके कैपिटल डाल दिया है बिरला ऑपस ने, एंड बिकॉज दे इन्वेस्टेड 10,000 करोड़, तो दे विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग इन द प्ले बुक टू विन मार्केट शेयर. If they start winning market share, then the growth rates for the other players will slow down, which is exactly what is happening with Asian Paints right now. Because just look at the PE multiples, right? तो मल्टीपल सी, आई ऑलवेज कीप सेइंग कि एक स्टॉक पीक आउट तब नहीं होता जब उसकी पी रेशियो पीक आउट हो जाए। मैं ये मानता हूँ कि एक स्टॉक का पीक तब लगता है जब उसकी अर्निंग्स पीक आउट हो जाए, जब उसकी ग्रोथ रेट्स पीक आउट हो जाए, जब एक फास्ट ग्रोवर स्लो ग्रोवर बन जाए, तब वो स्टॉक पीक आउट हो जाता है। अगर आप पीटर लिंच की बुक पढ़ेंगे वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, तो इतने साल पहले की मेरे को उनकी एक लाइन याद है कि द प्रॉब्लम्स अराइजेस व्हेन अ फास्ट ग्रोवर बिकम्स अ स्लो ग्रोवर। तो मेरे को उस लाइन का जो मीनिंग था, आज मेरे को एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल देख के पता लग रहा है कि प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन अ फास्ट ग्रोवर टर्न्स इनटू अ स्लो ग्रोवर, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग ओवर इट, राइट। अगर आप देखते हैं लास्ट 3 इयर्स का स्टॉक केगर इज -11%, राइट। एंड यहाँ पे बिकॉज एक वेरिएशन भी थी क्रूड ऑयल प्राइसेस से। तो अगर टोटल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखते हैं एशियन पेंट्स के अंदर, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अभी क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज टैक्स रेट्स पहले हाई होते थे, अब नॉर्मलाइज हो गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 3700 करोड़ का था 2019 में, ट्रेलिंग 12 मंथ में 6600 करोड़ का हो गया। तो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का डबल भी नहीं हुआ इन द लास्ट 5 to 6 फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। सो विच यूज टू बी वेरी फास्ट ग्रोइंग इन द पास्ट, राइट।
Similarly, what is important to see कि कंपनी के जो recent quarterly results थे, they have shown a deaccelerating sales trend. तो अगर आप sales growth देखते हैं recent quarters में, तो it has been deaccelerating. पहले एक टाइम पे एशियन पेंट्स की सेल्स ग्रोथ टीन्स टू मिड टीन्स में आती थी, बट अब लास्ट 3-4-5 क्वार्टर से द सेल ग्रोथ हैज गॉन टू लाइक low single digits or even degrowth right now. So that is one of the causes for concern, and there is a pricing war which is happening. So they had to drop the prices in the recent quarter, जिसकी वजह से margins also drop. So right, the financial numbers are nothing but they just portray the story of the business and the industry, and it is portraying the story of the business and the industry right now. And margin contraction and lower sales growth, which has led to P multiple contraction. I don't remember the last time when Asian Paints traded at 46 times P ratio, which it is trading at today, right? 46 की P ratio पे Asian Paints आ गए. एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे जो ब्लू एरिया आपके लिए हाईलाइटेड है, स्टॉक स्कैन्स इज वन ऑफ आवर टूल्स, उसके अंदर तो एक्चुअली में बहुत सीवियर गैप डाउन था बिकॉज पोस्ट रिजल्ट्स ऑन वेरी हाई वॉल्यूम्स, राइट? तो मार्केट हैज करेंटली गिवन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली टू द स्टॉक. एंड पेंट्स का इंडेक्स ही देखते हैं तो पोस्ट एंट्री ऑफ ग्रासिम 2021 से लेके अभी तक पेंट्स का जो ब्रॉडर इंडेक्स है, जिसमें बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, एक्जो नोबल एंड एशियन पेंट्स हो गया, द इंडेक्स हैज गॉन नो वे बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल जब भी एंटर होता है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घट जाता है. So this is also one of the fallen multi-bagger camps. What I will track if I want to look at such businesses, जब एशियन पेंट्स का मार्जिन स्टेबलाइज हो जाएगा, जब सेल्स ग्रोथ इंडस्ट्री से फास्टर आने लग जाएगी, एंड जब एक्चुअली में पैट ग्रोथ इंडस्ट्री से फास्टर आएगी, तो दोज विल बी द साइंस दैट द बिजनेस हैज स्टार्टेड टर्निंग अराउंड. बट अभी तो नहीं लगता टर्न अराउंड हो रहा है, क्योंकि लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये प्रॉब्लम्स बढ़ी है. तो जब 1-2 क्वार्टर से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है तो देन दे टेंड टू लास्ट फॉर सेवरल क्वार्टर्स, बट दीज आर द थिंग्स आई विल ट्रैक ओवर हियर इन दिस बिजनेस. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.